संस्कृत में कौन पढ़ता है, संस्कृत का कौन चिट्ठी, संस्कृत में कौन बात करता है, सिर्फ ठगैती में उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि लोग संस्कृत में वो गाली दे रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे लोगों को मतलब नहीं। लोग सिर्फ इतना ही सुनते हैं कि संस्कृत का उच्चारण में देव भाषा है, तो देवता लोग ही भाषा करते हैं। तो कौन देवता कर भाषा? बाबा जी के छोड़ के दूसरा को नहीं कर पाठ करो। गोबर को देवता बनाएगा, पत्थर को देवता बनाएगा, शालीग्राम का पूजा कराएगा। संस्कृत में बताइए कोई डार्विन का विचार आया? डार्विन के जैसा संस्कृत में कार्ल मार्क्स, संस्कृत में कोई मार्क्सिज्म मानव कल्याण में जो कार्ल मार्क्स को पेश किया है, जो डायलेक्टिकल मेटरलिज्म, लेनिन जो राजसत्ता क्रांति लिखे हैं, उस संस्कृत में कोई लड़ाई लड़ा गया है? संस्कृत में किसी ठगवा लड़ाई लड़ा गया है? अपन स्वार्थ, अपन पेट भरने की लड़ाई लड़ी गई है? क्या लेनिन और मार्क्स की लड़ाई लड़ा गया है? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गंभीर विषय पे हमारी लगातार चर्चा जारी है। सवाल यह है कि संस्कृत भाषा जो आज हिंदू धर्म की जो कार्यशैली होती है, पूजा पाठ होता है, जो भी अठजाम हो, यज्ञ महायज्ञ हो, ये सारी चीज़ों में संस्कृत भाषा का काफ़ी इस्तेमाल होता है। और एक वर्ग ऐसा है जिसको संस्कृत भाषा काफ़ी भाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे कि आखिर कुछ लोगों को ही संस्कृत भाषा क्यों पसंद आता है और क्यों उस संस्कृत भाषा में ही सारी क्रियाकलापों को करना चाहते हैं? संस्कृत भाषा नहीं है। संस्कृत एक ठगने का, लोग को गुमराह करने का माध्यम वाला लिपि है। संस्कृत में कौन पढ़ता है, संस्कृत का कौन चिट्ठी, संस्कृत में कौन बात करता है, सिर्फ ठगैती में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए उसमें हम क्या कह रहे हैं कि भारतवासी न जाने, जिसको क्या हम गुमराह कर रहे हैं वो न जाने। और संस्कृत भाषा के सारे धार्मिक ओकेजन होते हैं जिसमें संस्कृत में ही पूजा प्रधान वो लोग करते हैं। क्योंकि लोग संस्कृत में वो गाली दे रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे लोगों को मतलब नहीं। लोग सिर्फ इतना ही सुनते हैं कि संस्कृत का उच्चारण में देव भाषा है, तो देवता लोग ही भाषा करते हैं। तो कौन देवता कर भाषा? बाबा जी के छोड़ के दूसरा को नहीं कर पाठ करोगे। संस्कृत भाषा अगर बहुत बेहतर है तो चाइनीज क्यों नहीं पढ़ता है? इंग्लैंड वाला क्यों नहीं संस्कृत, फ्रांसीसी क्यों नहीं संस्कृत पढ़ता है, अमेरिकी क्यों नहीं संस्कृत, ऑस्ट्रेलिया की क्यों नहीं संस्कृत पढ़ता है, जापानी संस्कृत क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं संस्कृत पढ़ता? न लिखने पढ़ने का भाषा है, न बोल चाल का वो लिटरेचर है। उसकी ज़रूरत किस चीज़ में? ठगने में तो लगता है। गोबर को देवता बनाएगा, पत्थर को देवता बनाएगा, शालीग्राम का पूजा कराएगा, झूठ झूठ प्रयोग उसमें बोलेगा, लोग तो बुझेगा नहीं। अगर उसके संस्कृत में दम है तो हिंदी में समझाता दो आदमी को, संस्कृत में पढ़ो और हिंदी में समझाओ कि संस्कृत का ये भाषा हुआ। कल से टोटल ठगने में उसका इस्तेमाल होता है। देव भाषा कहा है मतलब कि वो छल प्रपंच का वो लिटरेचर है। सिर्फ ब्राह्मणों के कमाई का एक धंधा है, माध्यम है, स्रोत है। इसके अलावा कुछ पाली भाषा के बाद में नहीं, ईस्वी सन के बाद में ये आर्य शक सब आया और शक ये संस्कृत का तिक्रम रचे हुए हैं। यहाँ के मूलवासी भारत का कभी नहीं रहा है ये भाषा। तो संस्कृत अगर ठगैती का भाषा है तो इनके जितने भी धर्मशास्त्र लिखे गए हैं सभी संस्कृत में ही लिखे गए हैं, तो क्या ये भी ठगने का जरिया है? बिल्कुल। इसके एक भी धार्मिक शास्त्र में मानव हित, मानव कल्याण की बात नहीं है। ये ठगना नहीं तो और क्या है? संस्कृत में बताइए कोई डार्विन का विचार आया? डार्विन के जैसा संस्कृत में कार्ल मार्क्स, संस्कृत में कोई मार्क्सिज्म मानव कल्याण में जो कार्ल मार्क्स जो पेश किया है, जो डायलेक्टिकल मेटरलिज्म, लेनिन जो राजसत्ता क्रांति लिखे हैं, उस संस्कृत में कोई लड़ाई लड़ा गया है? संस्कृत में किसी ठगवा लड़ाई लड़ा गया है? अपन स्वार्थ, अपन पेट भरने की लड़ाई लड़ी गई है? क्या लेनिन और मार्क्स की लड़ाई लड़ा गया है? क्या एथी वाला लड़ाई जो एथी में हुआ था, बस्तिल का पतन, फ्रांस की राजक्रांतियाँ, चाहे रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति हो, या अमेरिका में जो जॉर्ज वाशिंगटन लड़ाई लड़ा था, आज़ादी की लड़ाई, इसके बाद भी वहाँ हब्सियों की लड़ाई ये लड़े थे, लिंकन, वो लड़ाई लड़ा गया है संस्कृत में। संस्कृत में अपना सुपरमेसी की लड़ाई इन लोगों ने लड़ा है कि हमारा वर्चस्व इन आर्य मूलवासियों पर हो कैसे रहे। ये आर्यों में सिर्फ ब्राह्मणों का ये ठगैती का भाषा।
तो साथियों, आप सभी ने सुना संस्कृत सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की भाषा है। इसका उदाहरण माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने देकर हम सभी को समझाने का प्रयास किया कि इस भाषा का इस्तेमाल न ही बोलचाल की भाषा में की जाती है, न ही जो मानव हित में इसका उपयोग होता है ताकि और बेहतर से बेहतर किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल पूजा पाठ, यज्ञ हवन, पूजा अर्चना में किया जाता है ताकि उस भाषा के दौरान वो क्या बोल रहे हैं आम मानव को समझ में ना आए। इसीलिए इस तरीके का भाषा किसी खास लोगों को ही पसंद आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जय।